बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 3 जुलाई और डे है सैटरडे। आज आपके साथ अपने वीकली स्टॉक आपके साथ डिस्कस करूँगा। सबसे पहले हम लास्ट वीक की जो कॉल थी उसको रिवाइज करेंगे, उसका व्यू देखेंगे कि उसने कैसे परफॉर्म किया, कैसी परफॉर्मेंस रही। उसके बाद मैं कुछ नए स्टॉक्स ऐड करूंगा और कुछ स्टॉक्स जो है पुराने उसमें से कंटिन्यू करूंगा। तो शुरुआत करते हैं। हमारा नंबर 1 स्टॉक था प्रीवियस कॉल का, नेटसोल। तो नेटसोल से शुरुआत करते हैं। तो जनाब, हमारा फर्स्ट स्टॉक था नेटसोल। नेटसोल का डेली चार्ट आपके सामने मैंने ओपन किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेटसोल ने जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 173.62 के पास की है। और जिस पैटर्न के ऊपर क्लोजिंग हुई है जनाब वो है बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न के ऊपर क्लोजिंग हुई है। अच्छी खासी क्लोजिंग हुई है, पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है। मैंने लास्ट टाइम आपको कहा था जब इसकी प्राइस थी 167, तो मैंने आपको क्लियर कहा था कि 167 अच्छी प्राइस है, यहाँ पर भी आप बाइंग कर सकते हैं। लेकिन 158 जो है ज़्यादा अच्छी सेफ प्राइस रहेगी। लेकिन इसने 167 से रिबाउंड किया और 176 का इसने अपने हाई बनाया है प्रीवियस वीक के अंदर। और क्लोजिंग जो दी है वो पॉजिटिव दी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सिंपल मूविंग एवरेजेस अप्लाइड किए हुए हैं। एक किया हुआ है 5 डेज़ का, एक किया हुआ है 9 डेज़ का। तो 5 डेज़ के मूविंग एवरेज से बिलो ट्रेड कर रहा है, लेकिन 9 डेज़ का मूविंग एवरेज है उससे अबाउट ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब है थोड़ी सी लॉन्ग टर्म के ऊपर इसके अंदर जो है पॉजिटिवनेस है। लेकिन जो शॉर्ट टर्म की बात करें 5 डेज़ की, तो अभी तक उसके अंदर वीक ही है, स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो मेरे हिसाब से आप इसके अंदर जो है वीकली बेसिस के ऊपर बात कर रहे हैं, वीकली चार्ट है, तो यहाँ पर आप इस वीकली पोजीशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर बाइंग लेवल जो है वो कंटिन्यू रहेगा 167 का। 167 के पास आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। और अपना टारगेट आप इसमें से एग्जिट लेने का कोशिश कीजिएगा 175 का। जब तक ये 182 से ऊपर क्लोजिंग नहीं रहेगा हम इसके अंदर जो है स्टे नहीं करेंगे। ठीक है जनाब। तो 182 का तक ये स्टे नहीं करता है, कंटिन्यू नहीं करता है, तो हम इसके अंदर जो है स्टे नहीं लेंगे। तो फिलहाल आपको इसके अंदर जो है 167 के अंदर बाइंग करनी चाहिए और अपना टारगेट रखना चाहिए एग्जिट लेने का 175 से लेकर 177। इसकी MACD और RSI को चेक कर लेते हैं ताकि स्ट्रेंथ और वीकनेस ट्रेस हो सके। तो यहाँ पे इसकी RSI जो है वो 49 है। नॉर्मल RSI है, कोई इतना अच्छा मुझे स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रही है, नॉर्मल RSI है। और MACD की पोजीशन स्टिल नेगेटिव है, डाइवर्जेंसेस अभी तक नेगेटिव हैं, तो कोई बुलिश क्रॉस ओवर जनरेट नहीं हुआ है। तो इसका मतलब है इसके अंदर जो है फिर से ये थोड़ी सी डिप ले सकता है। तो 167 इसके बाद अच्छी सपोर्ट है। ठीक है जनाब। तो ये हो गया नेटसोल। और हमारा सेकेंड स्टॉक था टेली। तो टेली का चार्ट आपके सामने ओपन कर लेता हूँ। तो जनाब, आपके सामने टेली का जो है वीकली चार्ट ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टेली ने जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की जनाब वो की है कौन क्लोज हुआ यार? तो जनाब टेली ने जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है वो 15.68 के पास की है। जो इसने अपने हाई पोस्ट किया है जनाब वो किया है 16.60 का। और जनाब जो इसने अपना लो पोस्ट किया था जनाब लास्ट टाइम जनाब इसने क्लोजिंग एडजस्ट की थी जनाब वो ये लेवल था 14.90 का। जहाँ पर आपको मैंने बाइंग सजेस्ट की थी कि आप 14.60 से लेके 14.70 के अंदर आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। और मैंने आपको उसका वीकली टारगेट सेट बताया था कि एटलीस्ट इसका जो टारगेट होना चाहिए जनाब वो यहाँ होना चाहिए 17.20 का। आपको मैंने टारगेट बताया था कि वीकली बेसिस के ऊपर ये 17.20 को टच कर सकता है। लेकिन ये 17.20 को तो टच नहीं कर सका। लेकिन इसने जो अपना वीकली हाई बनाया वो 16.60 का बनाया। 14.60 से लेके इसने लो बनाया और 16.60 का इसने अपना हाई बनाया, तो अच्छा खासा हाई बनाया। और उसने अपनी जो 9 डेज़ की और 5 डेज़ की ये मूविंग एवरेज है उसको टच किया। लेकिन अभी तक इसने जो क्लोजिंग एडजस्ट की है वो अपनी 5 डेज़ और 9 डेज़ की जो मूविंग एवरेज है उससे बिलो जो है उसने क्लोजिंग दी है। और जो पैटर्न बन रहा है जनाब वो बन रहा है बुलिश हरामी पैटर्न। वीकली बेसिस के ऊपर बुलिश हरामी पैटर्न बन रहा है जो कि बुलिश पैटर्न है, जो कि वीकली स्ट्रेंथ जो है वो शो कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वीकली बेसिस के ऊपर बाइंग भी अच्छी हुई है। और इसके अंदर जो वॉल्यूम लगा है जनाब वो 56.79 मिलियन का वॉल्यूम लगा है वीकली बेसिस के ऊपर। इसकी RSI और MACD को चेक कर लेते हैं कि इसकी क्या पोजीशन है। जनाब इसकी RSI जो है 68 है, अच्छी RSI है, स्ट्रेंथ के अंदर है, स्ट्रॉन्ग RSI है।
MACD को चेक कर लेते हैं जनाब। तो जनाब MACD की जो डाइवर्जेंसीज हैं वो हल्की सी जो है थोड़े नेगेटिव हैं, लेकिन कोई बेयरिश क्रॉस ओवर जनरेट नहीं हुआ है। इसका मतलब है अभी तक जो है स्ट्रेंथ के अंदर है। तो जनाब वीकली चार्ट को देखते हुए मैं आपको इसके अंदर जो अपनी बाइंग है वो कंटिन्यू रहने को सजेस्ट करूंगा कि अपनी बाइंग जो है इसको कंटिन्यू करें। अगर आप इसके अंदर बाइंग की हुई है तो अपनी बाइंग को होल्ड कीजिए और इंशाल्लाह अपना टारगेट जो है अब आप यहाँ तक सेट कर सकते हैं। इसके अंदर फर्स्ट टारगेट जो हमारा होगा जनाब वो यहाँ होगा 17 के आसपास, 1720 से लेके 17 के पास, ठीक है, फर्स्ट टारगेट। और जो हमारा सेकंड टारगेट के अंदर होगा जनाब वो यहाँ होगा 18.77, 18.70 समझ लें, 18.50 समझ लें। 18 से 70 के पास जो है हमारा इसका सेकंड टारगेट होगा, लेकिन फर्स्ट टारगेट हमारा इसका 17 के आसपास है। और इसकी जो क्लोजिंग हुई है वो इसको देखते हुए मैं अपनी बाइंग आप इसके अंदर कंटिन्यू रहने को कह रहा हूँ कि हमारी प्रीवियस कॉल को आप कंटिन्यू करें। इसमें कोई मुझे ऐसा रिस्क नज़र नहीं आ रहा है और अच्छे ट्रेंड के अंदर है। ठीक है जनाब, ये हो गया टेली। और हमारा थर्ड स्टॉक था जनाब HTL। तो HTL को डिस्कस कर लेता हूँ। तो जनाब हमारा थर्ड स्टॉक था HTL, जिसको मैंने बाइंग सजेस्ट की थी कि आप 68 से लेके 69 के पास, सपोर्ट के पास इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। और ये मैंने आपको इसका जो है बाइंग लेवल बताया था तकरीबन 69 कि 69 के पास आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। अपना टारगेट्स के अंदर सेट कर सकते हैं 72 73 का। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि HTL ने जो है उस टारगेट को हिट नहीं किया और जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट किया वो सपोर्ट के पास ही किए, बल्कि सपोर्ट से ऊपर ही किए, 70 के पास किए। और जो इसके पास 70 के पास अपने क्लोजिंग एडजस्ट किए और जो पैटर्न बन रहा है जनाब वो बन रहा है नेगेटिव पैटर्न है, वो जो है बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न बन रहा है वीकली चार्ट के ऊपर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मैंने मूविंग एवरेजेस अप्लाइड किए हुए हैं वो ये शो कर रहे हैं कि ये स्टॉक जो है अपनी जो 9 डेज़ का मूविंग एवरेज है उससे अबाउट ट्रेड कर रहा है, लेकिन जो अपना 5 डेज़ का मूविंग एवरेज है उससे बिलो ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब है वीकली बेसिस के ऊपर इसके अंदर थोड़ी सी अभी वीकनेस आई है और मज़ीद वीकनेस भी आ सकती है। तो हम यहाँ पर इसके अंदर मैं आपको अभी इस करंट वीक के अंदर इसके अंदर बाइंग सजेस्ट नहीं करूँगा। अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, इस पर जो चॉइस है, लेकिन मेरा फेवरेट नहीं है। तो मेरे हिसाब से जब वीकली बेसिस के ऊपर हम स्टॉक को बाइंग करना चाहिए जिन स्टॉक के अंदर जो है स्ट्रेंथ चल रही हो या स्ट्रेंथ शो हो रही हो। तो अभी इसके अंदर स्ट्रेंथ शो नहीं हो रही है, लेकिन है अपनी सपोर्ट के पास। एक बार दोबारा कह देता हूँ आपको कि अपनी सपोर्ट के पास है, जो कि मैं आपको बताई थी कि 68 69 इसके पास सपोर्ट है। अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसके अंदर बाइंग करना सही नहीं लग रहा है इस वक्त, क्योंकि कैंडलस्टिक पैटर्न जो है बाय को फेवर नहीं कर रहा है। वीकली चार्ट के ऊपर बात कर रहे हैं। अगर क्लोजिंग थोड़ी सी पॉजिटिव होती तो मैं कहता कि बाइंग करें। तो यहाँ पर देखते हैं कि इसकी RSI MACD क्या पोजीशन है। तो यहाँ पर आपके सामने है MACD स्टिल नेगेटिव है और MACD की डाइवर्जेंसीज नेगेटिव है। और RSI को चेक कर लेते हैं कि RSI की क्या पोजीशन है। तो आपके सामने RSI का लेवल 53 है और RSI नॉर्मल RSI है। RSI ना अच्छी नहीं है ना बुरी है, नॉर्मल RSI है 53। तो जनाब चार्ट को देखते हुए मैंने आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप बाइंग करना चाहते हैं इसके अंदर तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन मेरी चॉइस नहीं है। 68 69 की इसके पास सपोर्ट है, पहले ही बता चुका हूँ, और उस सपोर्ट से ऊपर ही क्लोज हुआ है। लेकिन कैंडलस्टिक पैटर्न जो है मुझे ये शो कर रहा है कि ये मज़ीद जो है डिप ले सकता है और एटलीस्ट यहाँ तक ये डिप ले सकता है 64 तक इसके अंदर वीकली बेसिस के ऊपर जो है सपोर्ट ले सकता है। और यहाँ से इसके अंदर जो गेन आ सकता है एटलीस्ट मुझे लगता है कि वो यहाँ तक आ सकता है। 77 तक आ सकता है। स्लो स्टॉक है, अब वो आपकी मर्ज़ी है, आपकी चॉइस है। अगर बाइंग करना चाहते हैं तो करें, लेकिन लॉन्ग पोजीशन के लिए मैंने आपको पहले भी कहा था, अभी फिर कह रहा हूँ, अगर आप इसके अंदर लॉन्ग पोजीशन लेना चाहते हैं तो अच्छा स्टॉक है और लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा स्टॉक है। लॉन्ग टर्म के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा इसके अंदर आप बाइंग पोजीशन कर सकते हैं, लेकिन वीकली बेसिस के ऊपर मैं आपको इसको सजेस्ट नहीं करूँगा। ठीक है जनाब, ये हो गया HTL। हमारा फोर्थ स्टॉक था ASTL। तो ASTL को चेक कर लेते हैं। तो जनाब ये अमरीली का जो है वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अमरीली ने जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 44.46 के पास की है, नेगेटिव क्लोजिंग दी है। और जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस कॉल के अंदर सजेस्ट किया था कि इसके पास जो सपोर्ट लेवल है जनाब वो ये लेवल बताया था आपको
कि 44.58 बताया था, और बताया था कि एटलीस्ट इसके अंदर जो है यहाँ तक मूव आ सकता है। मुझे था कि ये 49 तक जो है मूव कर सकता है, 47-49 तक मूव कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और इसने क्लोजिंग जो अपनी दी है अपनी उस सपोर्ट के पास ही दी है जहाँ पे आपको मैंने बाइंग सजेस्ट की थी। जहाँ पर आपको मैंने बाइंग सजेस्ट की थी उसी सपोर्ट के पास अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। इसने अपना जो लो पोस्ट किया जनाब वो यहाँ किया है 42.71 के पास उसने अपना लो पोस्ट किया है। और जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की जनाब वो इसने की है यहीं पर की है अपने 44 के प्लस किए, 44.46 के पास किए। अपने सपोर्ट लेवल के पास ही इसने जो है अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, जो कि मैंने आपको बाइंग लेवल बताया था। लेकिन इस स्टॉक की जो क्लोजिंग हुई है वो नेगेटिव हुई है, और जो पैटर्न बन रहा है वो 3 इनसाइड डाउन पैटर्न बन रहा है। तो मेरे हिसाब से मैं इस स्टॉक को कंटिन्यू नहीं करूँगा इस वीक के लिए। तो इस स्टॉक को यहीं क्लोज़ करते हैं। अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो सपोर्ट लेवल के ऊपर है, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं चार्ट पैटर्न को देखते हुए इस स्टॉक को इस वीक के अंदर बाइंग सजेस्ट नहीं करूँगा। तो इसको यहीं क्लोज़ करते हैं। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी RSI और MACD की क्या पोजीशन है। तो जनाब इसकी RSI जो है 52 है, अच्छी RSI नहीं है ना बुरी RSI है, नॉर्मल RSI है। और MACD की डाइवर्जेंसेस जो हैं पॉजिटिव हैं, MACD की डाइवर्जेंसेस पॉजिटिव हैं, लेकिन फ्लैट पोजीशन है। और हिस्टोग्राम की पोजीशन जो शो कर रही है वो शो कर रही है कि वॉलेटिलिटी रह सकती है इस स्टॉक के अंदर। अब वो जनाब आपकी मर्ज़ी है, अगर आप इसके अंदर बाइंग कंटिन्यू करना चाहते हैं या होल्ड करना चाहते हैं अपनी पोजीशन, अगर बाइंग की हुई है तो एज़ पर योर चॉइस है। लेकिन मैं वीकली चार्ट को देखते हुए जो मैंने इसको बताया था आपको बाइंग लेवल 44, ये इसका बाइंग लेवल है, अपने बाइंग लेवल के पास है। यहाँ से आपको गेन दे सकता है एटलीस्ट 46-47 तक। लेकिन मेरे हिसाब से जो मेरे पैटर्न बन रहा है चार्ट पैटर्न, उसको देखते हुए मैं इसको इस स्टॉक को कंटिन्यू करने को नहीं कहूँगा। ठीक है जनाब, ASTL को यहीं क्लोज़ करते हैं। और हमारा 4th स्टॉक था जनाब, 5 स्टॉक था SNGP। तो जनाब आपके सामने SNGP का मैंने वीकली चार्ट ओपन किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने लास्ट टाइम जब यहाँ पर इसने क्लोजिंग एडजस्ट की थी जनाब SNGP का वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। और लास्ट प्रीवियस कॉल के अंदर मैंने आपको सजेस्ट किया था कि इसको यहाँ पर सेल करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर सेलिंग प्रेशर आ सकता है। और देखा आपने कि इसके अंदर जो आपने सेलिंग प्रेशर ही देखा, और मैंने आपको इसकी सपोर्ट बताई थी जनाब ये लेवल, मैंने कहा ये 47 तक की जो है 45-47 की सपोर्ट ले सकता है। तो और यहाँ पे आपको बाइंग करना चाहिए और अपना टारगेट रखिएगा निकलने का जनाब 51 से 52। वीकली बेसिस पर बात की थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की अपने सपोर्ट के आसपास ही की है, जिसके बाद सपोर्ट बनती है 47 की, 47 to 46 की बाद सपोर्ट है, उसके प्लस इसने क्लोजिंग दी है। और अपने मूविंग एवरेज जो बनते हैं इसके 5 डेज, तो जनाब जो इसके मूविंग एवरेज बनते हैं 5 डेज़ के और 10 डेज़ के, उससे अबाउट ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब है अच्छी स्ट्रेंथ के अंदर है। और मेरे हिसाब से अब आपको यहाँ पर इसके अंदर अपनी बाइंग कंटिन्यू करनी चाहिए। तो जनाब मेरे हिसाब से आप सपोर्ट के पास से जो मैंने आपको प्रीवियस कॉल के अंदर सपोर्ट बताई थी 47 के आसपास, तो यहाँ पर सपोर्ट के पास है, यहाँ पर आप बाइंग जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। जो पैटर्न बन रहा है जनाब वो डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बन रहा है, जो कि एक बेरिश पैटर्न है, लेकिन मूविंग एवरेजेस जो है इसके अंदर स्ट्रेंथ को शो कर रहे हैं। RSI को और MACD को चेक कर लेते हैं। जनाब MACD की पोजीशन काफ़ी अच्छी, काफ़ी बेहतर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हिस्टोग्राम के अंदर अच्छा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट बना हुआ है और यहाँ पर बुलिश क्रॉसओवर जनरेट हुआ है। तो MACD की पोजीशन वीकली बेसिस के ऊपर बहुत अच्छी और स्ट्रॉन्ग है, डाइवर्जेंसेस काफ़ी पॉजिटिव हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी जो RSI है 55 है, अच्छी RSI है। RSI के अंदर डिक्लाइन नज़र आया। RSI ने लास्ट टाइम यहाँ हाई बनाया था, लेकिन यहाँ पर RSI ने दोबारा अपनी सपोर्ट की तरफ जो है RSI ने जहाँ पे लास्ट टाइम रिबाउंड हुई थी, यहाँ पर इसने अपने लेवल को 55 के पास क्लोज दिया है। तो अच्छी RSI है मेरे हिसाब से। RSI नॉट बैड नॉट गुड। तो आपको इसके अंदर अपनी बाइंग जो है कंटिन्यू करनी चाहिए। मैं आपको कहूँगा अपनी पोजीशन को होल्ड करें, और शॉर्ट टर्म के ऊपर इसके अंदर जो आ सकती है जनाब रेजिस्टेंस वो यहाँ है वीकली बेसिस के ऊपर 51.66 से लेके समझ लें 50.66 के पास रेजिस्टेंस है।
तो यहाँ पर आप इसके अंदर वीकली बेसिस के ऊपर एग्जिट ले सकते हैं और फिर इसको हम फर्दर चेक करेंगे कि कैसा गेन करता है। लेकिन फ़िलहाल आप सपोर्ट के पास है और ओवरऑल इसकी पोजीशन अच्छी है, इसलिए मैं इसके अंदर बाइंग कंटिन्यू करने को कहूँगा। ठीक है जनाब, ये हो गया SNGP। और जनाब हमारा जो सिक्स्थ स्टॉक था वो था FCEPL को चेक कर लेते हैं। तो जनाब आपके सामने FCPL का जो है वीकली चार्ट ओपन है। यहाँ मैंने आपको लास्ट टाइम कह दिया था कि जहाँ पे इसने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की थी, मैंने कहा था इसका आ सकता है, और आपने देखा कि इसने यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बना और जो कैंडल स्टिक बनी है जनाब वो बनी है डोजी बेरिश स्टार। ठीक है जनाब, डोजी स्टार कैंडल बनी है जो कि बेरिश कैंडल है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टॉक ने जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 113 के पास अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। और मैंने कहा था कि आपको इसके अंदर जो है एटलीस्ट यहाँ तक का डिप का वेट करना चाहिए। वन 108 से लेके 110 के ऊपर मैं कहा था कि आपके अंदर डिप का वेट करना चाहिए। तो इस स्टॉक ने जो अपनी जनाब जो लो बनाया वो 17 का बनाया, और यहाँ से इसने जो है रिबाउंड होकर अपनी जो क्लोजिंग एडजस्ट की है वो 113 के पास की है। तो मेरे हिसाब से अगर यहाँ पर देखें तो मूविंग एवरेजेस जो 5 डेज़ के और 9 डेज़ का मूविंग एवरेज है वो बुल को फेवर कर रहे हैं। इसकी RSI और MACD की पोजीशन चेक कर लेते हैं। तो जनाब इसकी MACD बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग क्रॉस ओवर जनरेट हुआ है। ग्राम की पोजीशन भी बड़ी स्ट्रॉन्ग है और MACD की डाइवर्जेंसेस की पोजीशन भी बड़ी ज़बरदस्त है। तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के अंदर है। आपको अपनी बाइंग इसके अंदर अब कंटिन्यू करनी चाहिए। अगर बाइंग की हुई तो अपनी पोजीशन को होल्ड करें। तो जनाब इसका जो चार्ट देखते हुए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आपने बाइंग की हुई है तो अपनी पोजीशन को होल्ड कीजिए। और जनाब आप इसके अंदर अपना टारगेट सेट कर सकते हैं एटलीस्ट 130 तक अपना इसके अंदर टारगेट सेट कर सकते हैं। और उसको थोड़ा सा वीकली बेसिस के साथ देखूं तो वीकली बेसिस के पास अच्छी सपोर्ट लेवल यही है जहां से ये लास्ट टाइम रिबाउंड हुआ है। और यहाँ पे आपको मिल जाए 17178 के पास तो सोने पर सुहागा होगा। और अपना वीकली बेसिस के ऊपर आप इसके अंदर टारगेट सेट कर सकते हैं यहाँ से 120 से लेकर 122 का। लेकिन थोड़ा सा अगर आप होल्ड करेंगे मंथली के ऊपर तो 130 तक भी जा सकता है। तो मेरे हिसाब से अपना टारगेट आप इसके अंदर सेट कर सकते हैं 120 से लेकर 122 का। अपने प्रीवियस हाई को ज़रूर ब्रेक करेगा। तो अच्छे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के अंदर है, मैं आपको इसके अंदर बाइंग कंटिन्यू करने को कहूँगा। तो जनाब ये प्रीवियस वीक की कॉल थी वो यहीं पे स्टॉप हुई, उसका रिवीजन मैंने आपके सामने कर दिया, रिवाइज़ कर दिया है। अब कंटिन्यू करते हैं जनाब फ्रेश बाइंग से। फ्रेश बाइंग के लिए मैं आपको स्टॉक सजेस्ट करूँगा TRG से स्टार्ट करते हैं जनाब। तो जनाब आपके सामने मैंने TRG पाकिस्तान का वीकली चार्ट ओपन किया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं TRG ने जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 166.88 के पास की है, पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। और जो पैटर्न बन रहा है जनाब वो बन रहा है बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बन रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि TRG अभी तक अपनी 5 डेज़ और 9 डेज़ की जो मूविंग एवरेज है उससे बिलो ट्रेड कर रहा है। दोनों को टच करने की कोशिश की है लेकिन अभी तक उससे अबाउट क्लोजिंग नहीं दी है, उनके नीचे क्लोजिंग दे रहा है। तो मेरे हिसाब से TRG के पास अब अच्छी बाइंग लेवल है। यहाँ पे आप TRG के अंदर वीकली बेसिस के ऊपर बाइंग कर सकते हैं। अगर इसकी MACD और RSI को चेक कर लेते हैं कि MACD और RSI की क्या पोजीशन है। तो जनाब यहाँ पे आप देख सकते हैं MACD की डाइवर्जेंसेस अभी तक नेगेटिव हैं। TRG की वीकली बेसिस के ऊपर बात कर रहा हूँ तो MACD की डाइवर्जेंसेस अभी तक नेगेटिव है, इसके अंदर अभी मज़ीद डिप आ सकती है। और MACD को छोड़ के RSI को चेक कर लेते हैं कि RSI की क्या पोजीशन है। तो जनाब RSI की जो पोजीशन है 61 है। RSI अच्छी है, स्ट्रेंथ के अंदर है और RSI थोड़ा यहाँ से रिबाउंड होने की कोशिश कर रही है। तो RSI की पोजीशन भी अच्छी है और ओवरऑल पोजीशन इसकी जो है चार्ट के ऊपर भी अच्छी दी है, वो बड़ी अच्छी क्लोजिंग दी है। तो मेरे हिसाब से TRG के अंदर आप बाइंग कर सकते हैं, लेकिन बाइंग हमें करनी है जनाब एटलीस्ट सपोर्ट के पास। सपोर्ट से पहले हमें बाइंग नहीं करनी है। तो इसके पास जो सपोर्ट बनती है जनाब चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से वो यहाँ बनती है 158 से लेके 162 की भी इसके पास सपोर्ट है जनाब। अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो 162 की इसके पास अच्छी सपोर्ट है। तो फर्स्ट आप बाइंग कीजिएगा 162 के अंदर और सेफ बाइंग हो जाएगी अगर आप इसके अंदर 158 के अंदर बाइंग कर लें। दो पार्ट के अंदर आप उसको बाइंग सजेस्ट कर रहा हूँ, मार्केट को देखते हुए, चार्ट को देखते हुए, कि आप फर्स्ट बाइंग कीजिएगा 162 के पास और सेकंड बाइंग कीजिएगा 158 के पास। और अपना टारगेट रखिएगा जनाब इसमें से एग्ज़िट लेने का 177
177 इसके पास जो है जनाब रेजिस्टेंस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके पास यहाँ रेजिस्टेंस है 174 175 के रीजन में मल्टीपल रेजिस्टेंस हैं। तो 174 175 के रीजन में से आप इसमें से एग्जिट लेने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन दो पार्ट के अंदर बाइंग कीजिएगा। टू पार्ट सजेस्ट कर रहा हूँ, 162 की फर्स्ट सपोर्ट है, सेकंड है 158 की। तो इन दोनों के आसपास आप बाइंग कर सकते हैं, आपके ऊपर है, एज़ पर जो चॉइस है, एज़ पर जो है स्ट्रेटजी है। लेकिन मेरी स्ट्रेटजी यही है कि दो पार्ट के अंदर बाइंग कीजिएगा। अच्छे ट्रेंड के अंदर है, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के अंदर है, लेकिन टेम्पररी तौर के ऊपर इसके अंदर शॉर्ट टर्म के ऊपर डिप आ सकती है, थोड़ी सी ये वीकनेस दिखा सकता है। तो वहाँ पे आपको इसके अंदर बाइंग करनी चाहिए। तो जनाब ये हमारा फर्स्ट स्टॉक था जो मैंने ऐड किया है इस वीक के अंदर। और जनाब हमारा सेकंड स्टॉक है, तो जनाब हमारा जो सेकंड स्टॉक है जो को मैंने ऐड किया है अब एज़ पर माय चॉइस, वो है ट्रीट कॉर्पोरेशन। ट्रीट कॉर्पोरेशन को आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक ने जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है जनाब वो 54.85 के पास की है। और जो इसने अपना हाई पोस्ट किया जनाब वो 57 प्लस किया था, लेकिन उसके बाद इसके अंदर थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग देखी गई, जिसकी वजह से इसने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की जनाब वो की है 54.85 के पास। अच्छे ट्रेंड के अंदर है, स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड के अंदर है। मैं तो ग्रुप के अंदर काफ़ी दो बार सजेस्ट भी कर चुका हूँ कि इसका टारगेट मैंने 65 67 रखा है शॉर्ट टर्म के ऊपर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर काफ़ी अच्छे खासे वॉल्यूम लगे हैं। अगर मैं कहूँ कि ईयरली बेसिस के ऊपर हाई ह्यूज वॉल्यूम लगे हैं, 65 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं, ह्यूज वॉल्यूम लगे हैं इसके अंदर। और इसकी MACD और RSI को कंफर्म कर लेते हैं कि क्या पोजीशन है। तो जनाब MACD तो इसकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश लगी पड़ी है, जैसा कि FCPL की थी तो स्ट्रॉन्ग बुलिश और क्रॉसओवर बना हुआ है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग MACD की पोजीशन है। मैं तो कहूँगा कि बहुत ज़बरदस्त पोजीशन है, MACD की पोजीशन ज़बरदस्त है। MACD मेरा फेवरेट इंडिकेटर है, मोस्ट फेवरेट इंडिकेटर मेरा MACD है। तो जनाब उसके बाद जनाब देखते हैं इसकी RSI का क्या लेवल है। तो RSI जो जनाब 82 है। RSI जो है हाईली ओवरबाउट है, RSI काफ़ी हाईली ओवरबाउट है। तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म के ऊपर इसके अंदर डिप आ सकती है। तो जनाब आप देखते हैं चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं ताकि हम इसकी सपोर्ट रेजिस्टेंस को कैच कर सकें। यहाँ पर तो नहीं हो पाएगी। अब चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट करके हमें थोड़ा इसका लॉन्ग डेटा लेना पड़ेगा ताकि हम इसकी सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेस कर सकें। तो जनाब यहाँ पर मैंने चार्ट को जूम कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके पास जो अच्छी सपोर्ट लेवल आ रही है जनाब वो यहाँ आ रही है 48 से लेके 49 के अंदर इसके पास अच्छी सपोर्ट है ट्रीट के पास। अगर आपको यहाँ पे मिल जाए, क्योंकि हाईली वैसे ही ओवरबाउट है, तो डिप इसके अंदर आएगी सेलिंग प्रेशर या प्रॉफिट टेकिंग इसके अंदर आ सकती है। तो आप इसके अंदर जो है 49 के ऊपर बाइंग कर सकते हैं। 49 के ऊपर सपोर्ट है, अच्छी खासी सपोर्ट है। तो मैं 49 के पास आपको इसके अंदर बाइंग सजेस्ट कर रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म के ऊपर आएगी। अगर किसी ने लॉन्ग टर्म पोजीशन ली हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं कुछ कह रहा हूँ तो आप उसको कुछ और समझो। मेजर ट्रेंड इसका बुलिश है भाईजान, और सिर्फ शॉर्ट टर्म के ऊपर इसके अंदर ओवर बाउट होने की वजह से प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। अगर आपने लॉन्ग टर्म पोजीशन लिए तो अपनी पोजीशन होल्ड कीजिएगा। तो मैं वीकली बेसिस के ऊपर बात कर रहा हूँ, तो वीकली व्यू दे रहा हूँ, तो वीकली हिसाब से ही डिस्कस कर रहा हूँ। तो जनाब ये थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं वीकली व्यू दे रहा हूँ, तो वीकली हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो आप जो जिसने लॉन्ग पोजीशन ली हुई है उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरा टारगेट अभी तक वही है 65 70, इसके अंदर 1 मंथ से लेकर 3 मंथ का शॉर्ट टर्म का। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं वीकली बेसिस पर बात कर रहा हूँ। तो वीकली हिसाब से इसके अंदर जो है मुझे लग रहा है कि 49 की सपोर्ट ले सकता है, अच्छी सपोर्ट है। यहाँ पर आप इसके अंदर बाइंग करनी चाहिए। और अपना टारगेट रखिएगा जनाब एग्जिट लेने का 57 यहाँ आपके पास रेजिस्टेंस है जहाँ से ये इसने वापस हुआ है। तो आपको 57 के ऊपर इसमें से एग्जिट लेने की कोशिश करनी चाहिए। 49 के पास इसमें से बाइंग कीजिएगा, ठीक है जनाब। और अपना टारगेट रखिएगा इसके अंदर 57 का। ये हो गया ट्रीट वीकली बेसिस के ऊपर। और जनाब हमारा थर्ड स्टॉक है TPL को चेक कर लेते हैं। तो जनाब आपके सामने मैंने आप लोगों का मोस्ट फेवरेट स्टॉक, इसके बारे में काफ़ी मैसेजेस पे लोगों के थे कि TPL को डिस्कस किया जाए, क्योंकि मैंने डिस्कस नहीं किया क्योंकि मेरे हिसाब से काफ़ी स्टॉक ऊपर आ गया था और काफ़ी ज़्यादा ओवर बाउट हो चुका था, इसलिए मैंने इसको डिस्कस नहीं किया। लेकिन काफ़ी लोगों के मैसेजेस थे दोस्तों के कि इस स्टॉक को डिस्कस किया जाए, तो उनके खातिर इस स्टॉक को मैं डिस्कस कर रहा हूँ जनाब। तो वो स्टॉक है जनाब TPL कॉर्पोरेशन, आप सब लोगों का फेवरेट स्टॉक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि TPL के अंदर जो क्लोजिंग हुई है जनाब वो ग्रेवस्टोन डोजी के ऊपर हुई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि TPL ने जो अपना हाई बनाया है वीकली वो 20 के पास बनाया है, 20 के पास अपना हाई बनाया है। और यहाँ पे जो इसने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 17.87 सॉरी,
17.87 के पास अपने क्लोजिंग एडजस्ट किए। अच्छे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के अंदर है, अपने मूविंग एवरेज बनते हैं शॉर्ट टर्म के 5 डेज़ और 9 डेज़ का, उससे अबाउट ट्रेड कर रहा है। इसके अंदर वॉल्यूम भी देखें तो जनाब वॉल्यूम भी इसके अंदर रिकॉर्ड हाई वॉल्यूम लगे हैं, जो लास्ट वॉल्यूम लगे हैं वीक के, और काफ़ी ह्यूज वॉल्यूम लगे हैं जिन्होंने प्रीवियस वीक के वॉल्यूम को भी ब्रेक किया है। 145.11 बिलियंस के इसके अंदर वॉल्यूम लगे हैं जनाब, काफ़ी अच्छे खासे वॉल्यूम भी लग रहे हैं। इसका मतलब है इसके अंदर जो है काम जारी हो सारी है। इसके RSI और MACD को चेक कर लेते हैं। तो जनाब इसकी RSI जो है 88 है, 88 लेवल है RSI का, काफ़ी हाईली ओवरबाउट है। हाईली ओवरबाउट रीजन के अंदर RSI है, यहाँ से प्रॉफिट टेकिंग मस्ट आनी है, तो आपको भी अलर्ट रहना है। ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इसके अंदर जो है निकल जाएं, फ़ौरन डर जाएं, डरने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉफिट टेकिंग एक्सपेक्टेड है और काफ़ी ओवर हीटेड पोजीशन है, उसकी वजह से पोजीशन को कूल डाउन होने की ज़रूरत है। RSI काफ़ी हाईली ओवरबाउट है 88। तो जनाब आप देखते हैं इसकी MACD क्या पोजीशन है। MACD के अंदर स्ट्रॉन्ग बुलिश क्रॉस ओवर बना हुआ है, ज़बरदस्त क्रॉस ओवर बना हुआ है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। MACD की डाइवर्जेंसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो जनाब अब देखते हैं चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से उसके पास कहाँ सपोर्ट और कहाँ रेजिस्टेंस है, हमें क्या करना चाहिए, कहाँ बाय करनी चाहिए और कहाँ एग्जिट लेनी चाहिए। तो जनाब चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ ताकि थोड़ी सी इसकी पोजीशन क्लियर हो जाए। तो जनाब चार्ट को मैंने कंप्लीट जूम आउट कर दिया है। अब आपके सामने जो डेटा मौजूद है 2013 से लेके 2021 तक का डेटा मौजूद है। आपको चार्ट के ऊपर खुद नज़र आ रहा होगा कि कितना स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड बना हुआ है और ये अपना न्यू हाई बनाने की तरफ मूव कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसका प्रीवियस हाई था जनाब, वो यहाँ पर था 19.41 यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दे दिया है और अपने प्रीवियस हाई की तरफ ये मूव करता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि बनता है जनाब चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से। मैं दिखा देता हूँ आपको थोड़ा सा। अब जो इसके पास न्यू हाई बन रहा है जनाब वो यहाँ है, इसका लास्ट हाई जो इसका बनता है जनाब वो यहाँ बनता है 21.30 इसके पास। अब तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने अपना जो है प्रीवियस जो हाई था जहाँ पर इसने ब्रेकआउट भी दिया है तकरीबन 19.29 के पास, और वहाँ से भी अगेन जो रिवर्स होकर 17.87 के पास इसने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। अब यहाँ पर इसके पास मल्टीपल सपोर्ट रीजन है, तो हम इस रीजन को थोड़ा सा ट्रेस कर लेते हैं। मैंने तमाम इंडिकेटर्स रिमूव कर दिए हैं। अब चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ ताकि हम इसकी सपोर्ट रेजिस्टेंस को जो है देख सकें कि इसके पास कहाँ कहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस बनती हैं चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से। तो जनाब यहाँ पर इसने जो क्लोजिंग एडजस्ट की है ये भी इसका एक सपोर्ट लेवल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 17.83 का इसके पास सपोर्ट लेवल है, तो ये भी इसके पास सपोर्ट है। लेकिन ओवर अबाउट RSI को देखते हुए मैं कहूँगा कि इसके अंदर थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग और आ सकती है। तो थोड़ी सी अगर और सपोर्ट इसके बाद क्रॉस करने की कोशिश करें तो इसके बाद जो थोड़ी सी सपोर्ट और ट्रेस हो रही है वो यहाँ हो रही है 16.61 की इसके पास सपोर्ट है। और इसके पास जो की सपोर्ट है जनाब, की सपोर्ट इसकी बात करूं जनाब वो ये लेवल बनता है, ये इसके पास की सपोर्ट है 14.96 इसके पास की सपोर्ट है। अगर यहाँ पे आपको मिल जाए तो आपको बाइंग मस्ट करनी चाहिए। मेरे हिसाब से आपको दो लेवल्स के ऊपर बाइंग करना शुरू करनी चाहिए। इसके अंदर फर्स्ट लेवल रखना चाहिए 16 पर बाइंग कर सकते हैं इसके अंदर, और सेकंड आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं 15 के पास आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ह्यूज ओवरबाउट जो इसकी RSI है 89 लेवल वीकली बेसिस के ऊपर काफ़ी बड़ा जो है बाउट पोजीशन दिखा रहा है, ओवर बाउट पोजीशन दिखा रहा है RSI। तो मेरे हिसाब से आपको थोड़े सा वेट करना चाहिए, थोड़ी इसके अंदर डिप आनी चाहिए तो सेफ बाइंग हो जाएगी। अगर आपको 16 के पास मिल जाए, 16 से लेके 15 के रीजन में, तो आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं और अपना टारगेट के अंदर सेट कर सकते हैं 21 का आप इसके अंदर अपना टारगेट सेट कर सकते हैं बिना डर के, बिना किसी खौफ के। अच्छे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के अंदर है, मे भी 21 को भी क्रॉस करके आगे निकल जाए, लेकिन फ़िलहाल आप इसके अंदर 21 का जो है टारगेट अपना सेट कर सकते हैं। 15 से लेके 16 का रीजन इसके लिए सेफ बाइंग रहेगा। ठीक है जनाब, ये हो गया हमारा TPL। जनाब पिछले कॉल्स को भी आपके साथ रिवाइज़ कर लिया और मैंने जनाब इस
इस वीक के लिए 3 स्टॉक आपके साथ एडजस्ट किए हैं, डिस्कस किए हैं। एक किया है नंबर 1 TRG किया है, दूसरा किया है TPL और एक किया है ट्रीट। ये 3 स्टॉक TPL, ट्रीट और TRG जो कि T से स्टार्ट होते हैं। अभी आप नहीं पूछिएगा कि मैंने T वाले स्टार्ट क्यों सिलेक्ट किए हैं, ये अलग मैटर है, तो उसको मैटर को यहीं क्लोज करें। तो मैंने 3 स्टॉक डिस्कस किए हैं, TPL, ट्रीट और TRG। ये इस वीक के लिए आपको मैंने सजेस्ट किए हैं क्योंकि अच्छे ट्रेंड के अंदर हैं और वीकली बेसिस से सब सारे सजेशन वीकली बेसिस के हिसाब से और पिछली कॉल को, लास्ट कॉल को भी रिवाइज कर दिया है। तो इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ और दुआ करता हूँ कि आपको फ़ायदा हो मेरी ज़ात से, मेरे काम से। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपने अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और कोशिश करूँगा कि कुछ और स्टॉक भी सर्च करूँ। अगर मुझे मिले, कोई मुझे बेहतर लगे तो उसके ऊपर वीडियो बना के आपके साथ जो है मैं ज़रूर डिस्कस करूँगा इंशाअल्लाह ताला। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।